देखिए, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, इसके लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे इसमें क्लियर होने के चांसेस एनहांस करें। आइए आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं वन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर ऑर्डर टू कैश इंटरव्यू। किसी भी प्रोसेस के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझेंगे और देखेंगे कि प्रोसेस फ्लो, इसमें प्रोसेस फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं इस प्रोसेस में, और कैसे इस प्रोसेस की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग और इम्पोर्टेंस को। मीनिंग की बात करें, यह है ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर देता है कस्टमर और फाइनली आप कैश लेते हैं कस्टमर से ऑर्डर देने के बाद। तो कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर रिसीव करा। ऑर्डर लेने के बाद आपने ये देखा कि क्या आप उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, और अगर यस, तो मेक श्योर करें कि ऑर्डर को फुलफिल करें इन टाइम। और कस्टमर को ऑर्डर की डिलीवरी देने के बाद अब उससे पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं, और एंड होता है जब फाइनली हमें पेमेंट मिल जाती है कस्टमर से। क्यों इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? देखिए, इसमें कस्टमर से रेगुलर और डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो इसमें बेटर रिलेशन विद कस्टमर बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं इस प्रोसेस में, कस्टमर को सामान डिलीवर करने में, उसको इमीडिएटली अगर हम एक्टिविटी वाइज फोकस करें तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर पेमेंट मेथड, फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड जो है उसको सिस्टम अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ड्यू टू टेक्निकल एरर, या फिर ऑर्डर रिसीविंग स्टेटस जो है वो गलत शो हो रहा है, तो इसको इमीडिएटली ट्रेस करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें जब आप कस्टमर से रेगुलर और डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं तो ये समझा जा सकता है इजीली कि कस्टमर एक्चुअली किस तरह के प्रोडक्ट चाहता है। कस्टमर कुछ आपको फीडबैक देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके अपनी सेल्स को एनहांस कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में, देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको प्री सेट और प्री प्लान करना होता है। सबसे पहले प्लान करेंगे किस रेंज ऑफ लोकेशन तक आप अपना बिजनेस करेंगे, कहां तक की लोकेशन के आप अपने ऑर्डर जो है वो रिसीव कर सकते हैं, कितनी मिनिमम वैल्यू का ऑर्डर आप रिसीव करेंगे और किस तरह का ऑर्डर आप रिसीव कर सकते हैं, मेथड ऑफ पैकिंग क्या होगा और मेथड ऑफ डिस्पैचिंग क्या होगा, जो भी पेमेंट्स हैं उसके कितने तरह के ऑप्शंस आप अलाउ करेंगे, किस तरह से डिस्काउंट, किस तरह से स्पेशल ऑफर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सेल्स परफॉर्मेंस वो आप अलाउ करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर किस प्रोडक्ट पर आप किस तरह से डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर्स आप अलाउ करेंगे, और ऑर्डर किस तरह से रिसीव किया जाएगा, और ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसको प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड करेंगे इन डिटेल, और उसके बाद किस तरह से इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी। जैसे ऑर्डर रिसीव कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो उस ऑर्डर को फाइनली मैन्युफैक्चर करना शुरू करे, और प्रोडक्ट वाइज डाटा कैसे डेवलप करेंगे जिसमें यह पता लगे कि एक एक एक्टिविटी पर कितना टाइम लग रहा है। जैसे ऑर्डर रिसीव करने की एक्टिविटी पर, ऑर्डर को बनाने की एक्टिविटी पर, उसको डिस्पैच डिलीवर करने की एक्टिविटी पर, एक एक एक्टिविटी को प्रोडक्ट वाइज देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है और कैसे इसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। मेथड डेवलप करेंगे पैकिंग का, डिस्पैचिंग का, पेमेंट किस तरह से आप कलेक्ट करेंगे, और अगर कस्टमर का कोई इश्यू आता है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से आप रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें आप पहले से प्री प्लान करेंगे जिसमें इस प्रोसेस की स्मूथ फंक्शनैलिटी इजीली वर्क कर सके। अब बात करते हैं प्रोसेस फ्लो। जो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस है, इसको कैसे आप इसके फ्लो को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे एक ट्रैकर डेवलप कर सकते हैं जिसमें एक एक एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें ये पता लगेगा ईच एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है। जैसे ऑर्डर रिसीविंग में कितना टाइम लगता है, डिस्पैचिंग में कितना टाइम लगता है, डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, और उसको आप मंथ बाय मंथ कंपेयर करेंगे जिससे आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। और डिलीवरी के लिए अगर हम बात करें एक्सक्लूसिवली, तो इसमें आप एक ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, और वो ट्रैकिंग सिस्टम का जो डाटाबेस है वो आप कस्टमर के साथ भी शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर आपकी वेबसाइट के थ्रू जाकर वो देख सके कि उसका ऑर्डर इस वक्त कहाँ पर है, जिससे कस्टमर को भी एक तरह का सेटिस्फेक्शन फील होता है, और वही इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर आपके डाटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
जिससे इजिली आप मॉनिटर कर पाएंगे कि जो डिलीवरी है इन टाइम हो रही है और वैसी हो रही है जैसा प्लान की गई थी। और इसमें आप प्लान करेंगे अनफोर्सिन सिचुएशंस का, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में कभी भी हो सकती है। जैसे अगर शॉर्ट स्टाफ होता है या फिर डिलीवरी में डिले होता है, तो डिले अवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से है या अनअवॉइडेबल सिचुएशन। जैसे अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, या फिर कहीं ब्लॉकेज है, कहीं कोई रास्ता ब्लॉक है, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे। रिजेक्शन ऑफ डिलीवरी, अगर कस्टमर ऑर्डर रिजेक्ट करता है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसा नहीं है कस्टमर जितनी बार ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा है हर बार आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कस्टमर की रेटिंग दी जाती है कि कस्टमर एक्चुअली बिजनेस के लिए कितनी ज्यादा वैल्यू अर्न करता है। जितना ज्यादा उसकी परचेस है उसके हिसाब से आप उसकी एक लिमिट सेट कर सकते हैं। उस लिमिट तक अगर वो रिजेक्शन दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उससे ज्यादा अगर रिजेक्शन है तो उसके लिए आप हायर अथॉरिटी से स्पेशल अप्रूवल लेके, अगर उसकी रिजेक्शन जेन्युइन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें आप रेगुलर फीडबैक लेंगे कस्टमर से, और जो आपका इंटरनल स्टाफ है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उससे, और जो भी डिपार्टमेंट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उससे आप रेगुलर फीडबैक लेंगे जिससे इस प्रोसेस को और ज्यादा आप बेटर इंप्रूव कर सकें। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको इसमें फोकस करने हैं। कम्युनिकेट करते वक्त किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनिंग पर फोकस करना है। जैसे जब कस्टमर बोल रहा है तो आपको उसको डिटेल में सुनना है कि वो एक्चुअल में क्या आपको बताना चाहता है। कस्टमर जब ऑर्डर देता है आपको, तो आपको रिकन्फर्म करना है जिससे उसको ये इंश्योरिटी हो कि वो करेक्ट ऑर्डर उसको मिलेगा। अगर कुछ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से उसको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो डिस्काउंट भी आप उससे कम्युनिकेट करेंगे और उसको एस्टिमेटेड टाइम बताएंगे कि कितने टाइम तक आपको जो ऑर्डर है उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि अलग अलग कस्टमर है, हर कस्टमर का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो अलग होता है। कोई फास्ट बोलता है, कोई स्लो बोलता है। बट आपको अपनी जो पिच है वो एक नॉर्मल रखनी है, काम एंड स्लो, जिससे कस्टमर आपके एक एक वर्ड्स को इजीली और इफेक्टिव तरीके से समझ पाए। जस्ट इन केस क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर आपकी बात नहीं सुन पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहीं नॉइजी सिचुएशन में है जहां वो आपको सुन नहीं पा रहा, तो उस केस में आपके पास ऑलरेडी एक प्री सेटअप अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा, तो उसको एक सेल्फ ऑटो पॉपुलेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए जैसे मैसेज के थ्रू, जिसमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करे, उसका ऑर्डर आपको पता लग जाए कि वो क्या ऑर्डर करना चाह रहा है। और फाइनली मैसेज के थ्रू ही आप उसको कमिट कर दें कि कब तक मिल जाएगा। या फिर कस्टमर के पास ये ऑप्शन अगर आप उसको दे दें कि वो खुद रिकॉर्ड करे, वॉइस रिकॉर्डिंग करे और आपको सेंड कर दे, और आप उसको वॉइस रिकॉर्डिंग नोट के थ्रू ही उसको कंफर्म कर दें कि कब तक आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आपकी क्या लोकेशन, क्या ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपके पास एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए कि अगर बात नहीं हो पाए तो उसके बावजूद आप किस तरह से उसका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो परफॉर्मेंस है इस प्रोसेस की, इसको कैसे एनालाइज करें। देखिए सबसे पहले इसमें अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, तो एक एक एक्टिविटी के टाइम को फोकस करें, उसको एनालाइज करें कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है और पास्ट में कितना टाइम लगता था। तो एक्टिविटी वाइज एनालाइज कर सकते हैं। कोई स्पेशल डिस्काउंट किसी प्रोडक्ट पर या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट पे कोई स्पेशल डिस्काउंट या फिर कोई सीजनल ऑफर दिया है, तो उससे सेल्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, उससे ऑर्डर पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें प्रोडक्ट वाइज समरी रिपोर्ट देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, क्या क्या रिजेक्शन आ रही है, डिलीवरी किस टाइम पे हो रही है, किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी में अगर लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है उसका पैकिंग का मेथड बहुत ज्यादा उसका टफ हो, तो कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप उसको देखें। तो इसमें आप प्रोडक्ट वाइज एनालाइज करें। लोकेशन वाइज देखें किस लोकेशन में इजिली डिलीवरी हो पा रही है और किस लोकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, और अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी देखें कि अगर चेंज किया जाता है प्रोडक्ट में या फिर कोई स्पेशल कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है कंपनी, तो उसका इस प्रोसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या ऑर्डर जो है उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो एनहेंस होते हैं, और किस तरह से इसमें डिस्काउंट ये सब वर्क कर रहा है। और इसमें आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड से, जो भी करंट परफॉर्मेंस है उसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, क्या स्टैंडर्ड से मैच कर रही है, और अगर नहीं उसमें कोई चैलेंजेस आ रही है तो उस चैलेंजेस को आप फोकस करके रिजॉल्व करें। अगर जो करंट प्रोसेस फ्लो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि किस तरह से नया प्रोसेस फ्लो बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्लियर होने के चांसेस को काफी हद तक बढ़ाते हैं।
I hope you like this video. Thanks for watching.